तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। रिफ्लेक्शन सिंपली होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जब वो किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस से टकराए, यानी कि जब लाइट किसी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस से टकराती है और वो वापस बाउंस बैक करती है, उसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। पॉलिश्ड सरफेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास मिरर है। मिरर एक स्मूथ सरफेस भी है जिसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेसेस पे होता है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्लियर इमेज दिखती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इरेगुलर सरफेसेस पे जब रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से ऑकर होती है, इसमें हमें क्लियर इमेज नहीं दिखती है। और एग्जांपल रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्मूथ सरफेस होती है, जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो आराम से ऐसे रिफ्लेक्ट होती है और हमें क्लियर इमेज देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम दूसरी रे की बात करें वो ऐसे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सरफेस जो है वो थोड़ी इरेगुलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इरेगुलर सरफेस की, वो कुछ इस तरीके की होती है। अगर एक रे आएगी तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी रे ऐसे आएगी तो वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेज देखने को नहीं मिलेगी। डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें डिफिनीशन की तो ऑकर्स ऑन ए रफ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड एंड नो क्लियर इमेज फॉर्म्ड, जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ मेन पॉइंट्स जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मान लीजिए आप एक मिरर है और मिरर के ऊपर हम एक नॉर्मल डालेंगे, यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे ऐसे मिरर के ऊपर जो कि 90 डिग्री बनाएगी मिरर के साथ, ऐसे 90 डिग्री और ऐसे 90 डिग्री, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हम उस जगह पे डालते हैं, उस पॉइंट पे डालते हैं जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर को टच करेगी। ऐसे देखिए आप, इंसिडेंट रे है मिरर को टच कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से जाएगी क्योंकि इंसिडेंट रे यहीं पे पड़ी है इसी पॉइंट पे। जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उससे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, और ये यहाँ पर मिरर है। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम पहला लॉ देखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर होगा जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। This means the angle at which the light strikes a surface angle of incidence is same as the angle at which it bounces back या bounces off। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया और रफ पेज पे भी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। दूसरी लॉ की अगर हम बात करें तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल की, इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की, ये एक ही प्लेन में पे लाई करते हैं। अब हम आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिरर है मेरा हाथ, आप देखिए फॉर एग्जांपल ये मिरर है, देख सकते हैं। नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल मान लीजिए पॉइंट जो है नॉर्मल यहाँ पे कर रही है टच मिरर को, ये मैंने नॉर्मल डाला। इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आएगी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, तो ये एक ही प्लेन पे आ गए तीनों, यानी कि नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही प्लेन पे आ गए। यहाँ पर हम इसलिए शो कर पा रहे हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे इस पेपर पे क्योंकि ये तीनों जो होते हैं वो एक ही प्लेन पे होते हैं, जो कि हमें दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, द नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट वेयर द लाइट हिट्स। जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। तो एग्जाम में अगर आपको आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप ये डिफिनीशंस लिख सकते हैं दोनों, और नीचे डायग्राम भी बना सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल जो है वो आप डॉटेड भी बना सकते हैं और थोड़ी यानी कि डार्क बनाने की उसको ज़रूरत नहीं है, आप लाइट भी बना सकते हैं उसको। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।
थैंक यू सो मच।